Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 15 of MTH 322 Real Analysis 2. Dear students, last lecture में हमने डिस्कस किया था अबाउट पावर सीरीज. हमारा आज का लेक्चर कंटिन्यूएशन है प्रीवियस लेक्चर की. प्रीवियस लेक्चर में हमने पावर सीरीज और उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स डिस्कस किए थे. जैसे अगर पावर सीरीज किसी एक पॉइंट के लिए कन्वर्जेंट हो तो इनफैक्ट हम एक इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिस इंटरवल के अंदर पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगी. देन इस बेस पे हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को डिफाइन किया था और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए कॉशी-हेडमर्ड थ्योरम प्रूफ किया था. आज के लेक्चर में हम मेनली डिस्कस करेंगे कि पावर सीरीज का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन से क्या रिलेशन है और पावर सीरीज की जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है उसके रिजल्ट हम डिराइव करेंगे यूजिंग रिजल्ट्स ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन से. सो जैसे मैंने पहले बताया हमारा आज का टॉपिक पावर सीरीज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का है. डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नजर डालते हैं प्रीवियस लेक्चर के रिव्यू पे. जस्ट रिकॉल व्हाट इज ए पावर सीरीज. ए सीरीज ऑफ द फॉर्म summation an x minus x naught to the power n varies from 0 to infinity, that is a naught plus a1 into x minus x naught plus a2 into x minus x naught square plus and so on is called a power series. Dear students, इसमें हमने कहा था कि अगर हम पुट कर लें say y is equal to x minus x naught, then series can be written as summation an y power n varies from 0 to infinity. So इसमें जनरलिटी डिस्टर्ब नहीं होती, लिहाजा हमने कहा था कि हम जितने भी रिजल्ट करेंगे ऑलमोस्ट इस रिप्रेजेंटेशन को यूज करके करेंगे. देन हमने एक रिजल्ट प्रूफ किया था. इफ ए पावर सीरीज summation an xn converges for x equal to x naught, then it converges for all x such that mod of x is less than mod of x naught. ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने प्रूव किया था यूजिंग बेसिक कंपैरिजन टेस्ट. बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से हमने देखा था कि एक ज्योमेट्रिक सीरीज जिसमें सुमेशन m x ओवर x नॉट मॉड पावर n ये कन्वर्जेंट होती है इफ x मॉड ओवर x नॉट मॉड लेस देन 1 हो. और इसी बेस पे हमने कहा था कि इसकी कन्वर्जेंस ये गारंटी देती है कि ये पावर सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी अंडर दिस कंडीशन. अब इसकी कन्वर्जेंस को यूज करते हुए हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को डिफाइन किया था. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की नोटेशन रो थी और इसकी डेफिनेशन थी सुप्रीमम ऑफ मॉड एक्स सच दैट सुमेशन ए एन एक्स एन इज कन्वर्जेंट. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लॉजिक क्लियर है कि इनफैक्ट इस रिजल्ट की बेस पे हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइन कर लिया था. फर्दर if
x naught is a number, then summation a n x naught power n is a series of constants. Note that रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के हमने दो फार्मूले डिस्कस किए थे. इसमें पहला फार्मूला था लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ ए एन मॉड पावर 1/n. दिस इज नोन एज कॉशी-हेडमर्ड थ्योरम. एंड अगेन हमने रो का जो सेकंड फार्मूला जो आपको असाइनमेंट दी थी होपफुली आपने कर लिया होगा, इज 1/, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ an+1 ओवर an मॉड. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क है जो होपफुली आप पहले से जानते होंगे. इफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an mod power 1/n exists, then limit n tend to infinity supremum of an mod power 1/n is same as limit n tend to infinity an mod power 1/n. So above two formula reduces to rho is equal to 1/, limit n tend to infinity an mod power 1/n, and rho is equal to 1/, limit n tend to infinity an+1 divided by an mod. So dear students, from now onward हम रो फाइंड करने के लिए ये फार्मूलाज यूज करेंगे. तो ये तो था हमारे प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू. अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. जैसे कि मैंने पहले बताया कि आज के लेक्चर में हम पावर सीरीज और कन्वर्जेंस को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट एग्जांपल इज डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस. लेट un is equal to x power n-1 over n to the power p. Therefore un+1 is x to the power n over n+1 to the power p. Now un+1 divided by un mod is equal to x power n over n+1 to the power p into n power p over x to the power n-1. And after simplification we obtain n over n+1 to the power p into mod of x. And this implies limit n tend to infinity un+1 divided by un is limit n goes to infinity n over n+1 power p into mod of x. And this is in fact limit n tend to infinity 1/1 plus 1/n whole power p into mod of x, and n को अगर हम infinity पुट करें so this is mod of x. Dear students, यहाँ तक हमने इस सीरीज की कन्वर्जेंस डिस्कस करनी थी. सो हम रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस यूज कर रहे हैं. हमने इस सीरीज की nth टर्म un ली और वेरी नेक्स्ट टर्म लिखी और दोनों टर्म्स की रेशियो लेकर एब्सोल्यूट वैल्यू ली इसकी. आफ्टर टेकिंग लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एंड सिंप्लीफिकेशन वी ऑब्टेन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x. सो बाय रेशियो टेस्ट for absolute convergence given series converges if limit n tend to infinity an plus 1 over an mod
is less than 1, and this implies mod of x is less than 1. This is in fact un plus 1 over un, and this implies x lies between -1 and 1. So हमने देखा कि रेशियो टेस्ट से ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है अगर x lies between -1 and 1 है. Therefore interval of convergence is -1 to 1. डियर स्टूडेंट्स, अब हम नोट करते हैं कि एंड पॉइंट्स पे इसका बिहेवियर क्या होगा. एट x इक्वल टू 1 गिवन सीरीज बिकम्स. अब गिवन सीरीज में नोट करें कि अगर हम x को 1 पुट करते हैं तो ये सीरीज बन जाएगी सुमेशन 1 ओवर n पावर p. और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिया था इस सीरीज का, दैट इज दिस सीरीज कन्वर्जेस इफ p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेस इफ p इज लेस देन 1, which converges if p is greater than 1 and diverges if p is less than or equal to 1. At x equal to -1, series becomes summation -1 power n minus 1 divided power n power p, which is an alternating series. डियर स्टूडेंट्स, अब आपने इस सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करनी है यूजिंग अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट. तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की आप दोनों कंडीशंस चेक कीजिएगा. तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी इफ p इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड डाइवर्जेंट होगी इफ p इज लेस देन 0, विच कन्वर्जेस if p is greater or equal to 0 and diverges if p is less than 0 by alternating series test. So we conclude summation -1 power n minus 1 over n power p converges if p is greater or equal to 0. So in all cases series converges at x equal to plus minus 1 if p is greater than 1. If limit n tend to infinity u n plus 1 over u n, which is mod of x, is greater than 1, then series is divergent by ratio test. Dear students, आप इस सीरीज की कन्वर्जेंस या इसका बिहेवियर ओवर द होल रियल लाइन अगर देखें तो -1 to 1 ये इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस था. ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है. ये जो पोर्शन है रियल लाइन का ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन -1 साइड, इस पोर्शन में ये सीरीज डाइवर्जेंट है. एंड एट दीज एक्सट्रीमिटीज दैट इज -1 एंड 1, इन दोनों एंड्स पे
इन दोनों एंड्स पे सीरीज कन्वर्जेंट है इफ p इज ग्रेटर देन 1। तो ये इस सीरीज की कंप्लीट डिस्कशंस थी। जस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स दोबारा देखिएगा। गिवन एक सीरीज है समेशन n x पावर n माइनस 1 ओवर n पावर p। हमने रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चूज किया इसकी कन्वर्जेंस डिस्कस करने के लिए। सो un लिया, un प्लस 1 कंस्ट्रक्ट किया और इनकी रेशियो ली, un प्लस 1 और un के मॉड की विच इज मॉड ऑफ x। अब रेशियो टेस्ट से 3 केसेस अराइज होते हैं कि अगर ये रेशियो लेस देन 1 हुई तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। सो सबसे पहले मैंने रेशियो टेस्ट अप्लाई किया और इस लिमिटिंग केस को लेस देन 1 रखा। तो लेस देन 1 के केस में ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, तो यहां से इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस मिल गया। अब लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के जो एंड पॉइंट होते हैं उन पॉइंट पे ये सीरीज कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है। सो मैंने फर्स्ट एंड x इक्वल टू 1 सीरीज में पुट किया तो वो पावर सीरीज एक सीरीज ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट होगी विच इज ए वेल नोन p सीरीज। और लास्ट लेक्चर से हमने देखा कि ये p सीरीज कन्वर्जेंट होती है if p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट होती है if p लेस आर इक्वल टू 1। सिमिलरली जब x को हमने -1 पुट किया तो ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है और बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी if p इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड डाइवर्जेंट होगी if p इज लेस देन 0। अब अगर हम इसका बिहेवियर देखें इन एंड्स पे तो दोनों एंड्स पे जो इसका कंबाइंड बिहेवियर है हम कह सकते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है if p इज ग्रेटर देन 1। एंड फाइनली अगर हम लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लें तो बाय रेशियो टेस्ट ये सीरीज डाइवर्जेंट है। सो इंटायर रियल लाइन के पॉइंट्स को डिस्कस करें तो -1 to 1 ओपन इंटरवल में जितने पॉइंट्स आते हैं उनके लिए ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। इस इंटरवल के आउटसाइड ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी और एक्सट्रीम पॉइंट्स जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं इन एंड पॉइंट्स पे बिहेवियर कन्वर्जेंट होगा अगर p ग्रेटर देन 1 हुआ और अदरवाइज ये डाइवर्जेंट होगी। सो यहां पे हम एक एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज summation an bn cn n factorial x bar n where c is not equal to 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 and so on. And alpha of n is equal to alpha, alpha plus 1, alpha plus 2 and so on, alpha plus n minus 1. This is well known Poshmer symbols. डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इस सीरीज की कन्वर्जेंस डिस्कस करनी है। सो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट un is equal to a of n, b of n over c of n, n factorial. Therefore un plus 1 is in fact, चलें इसमें x पावर n भी ले लेते हैं, a n plus 1, b n plus 1 over c n plus 1 into n plus 1 factorial. अब रेशियो टेस्ट के लिए un plus 1 रेशियो विद un लें। दिस इज इक्वल टू a n plus 1, b n plus 1 over c n plus 1
n plus 1 factorial into c of n factorial over a of n b of n into x, and this implies limit n tend to infinity un plus 1 over un is equal to limit n tend to infinity a of n plus 1 b of n plus 1 over c of n plus 1 n plus 1 factorial into n factorial over a of n b of n into mod of x. This is equal to, डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ऑब्जर्व करना है कि a ऑफ n प्लस 1 और a ऑफ n में क्या रिलेशन है. तो इसके लिए हम कैलकुलेशन देखते हैं. a ऑफ n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन a प्लस 1 a प्लस 2 अप टू सो ऑन a प्लस n प्लस 1 माइनस 1. So this is equal to a plus 1, a plus 2 up to so on a plus n minus 1, and then this last term which is a plus n. अब ये फर्स्ट टर्म नोट करें तो ये a of n आ जाती है और साथ a plus n. So we can say that a of n plus 1 is a of n into a plus n, similarly b of n into b plus n, then c of n into c plus n plus 1 into n factorial over a of n b of n, and this is in fact c of n भी यहाँ होगा, so c of n into mod of x. अब इसको सिंप्लीफाई करें तो a ऑफ n कैंसल आउट, c ऑफ n कैंसल आउट, n फैक्टोरियल कैंसल, b ऑफ n कैंसल. सो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी a प्लस n b प्लस n ओवर c प्लस n प्लस 1 mod into x factorial, and this is equal to x factorial. बिकॉज ये टर्म नोट कर लें कि ये सारी 1 बन जाएगी. सो सीरीज कन्वर्जेस if mod x is less than 1, that is x lies between -1 and 1. So interval of convergence इस सीरीज का ये -1 to 1 आएगा. डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी फर्स्ट 2 एग्जाम्पल जिसमें हमने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस को डिस्कस किया. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे कुछ सीरीज का. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज. फर्स्ट सीरीज में जो ए एन टर्म है वो n पावर 1 ओवर n प्लस 1 होल पावर n है. सो नोट करें कि यहाँ क्योंकि होल पावर n इन्वॉल्व है, सो हम रूट टेस्ट को प्रेफर करेंगे. तो यहाँ पे a n मॉड टू द पावर 1 ओवर n फाइंड करें, विच इज n पावर 1 ओवर n प्लस 1 होल पावर n इंटू पावर 1 ओवर n. अगेन n से कैंसल, so a n mod power 1 over n is equal to n power 1 over n plus 1, and this implies limit n tend to infinity a n mod power 1 over n is equal to limit n tend to infinity n power 1 over n plus 1. This is our equation number 1. Dear students, next हम ये देखना चाहते हैं कि limit n tend to infinity n to the power 1 over n is equal to what? For this, let y is equal to x power 1 by x with x belonging to
1 to infinity. This implies log of y is equal to 1 over x log of x, and this implies limit x tend to infinity log of y is limit x tend to infinity log x over x. So यहाँ पे अगर हम x को इन्फिनिटी पुट करते हैं तो log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, सो फॉर्म इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी. अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तो लॉपिटल रूल यूज करें, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x और x का डेरिवेटिव 1. अब x को इन्फिनिटी पुट करें तो ये 0, सो लीन लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी y इज इक्वल टू 0. एंटी लॉग लें लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी y which is equal to e power 0, that is 1, and this implies limit x tend to infinity x to the power 1 over x is equal to 1, and this implies limit n tend to infinity n to the power 1 over n is equal to 1. ये आपने सोचना है कि इसको मैंने क्यों 1 लिया. ऑल्दो x की लिमिटिंग वैल्यू तो 1 है, तो इसकी वैल्यू क्यों 1 हुई है ये आपने देखना है. Therefore 1 implies, अब इक्वेशन 1 को रिविजिट करें तो यहाँ पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी a n पावर 1 ओवर n, दिस लिमिट प्लस 1 के इक्वल है और इस लिमिट की वैल्यू हमने फाइंड की है कि ये 1 के इक्वल है. Therefore 1 implies limit n tend to infinity a n mod to the power 1 over n is equal to 1 plus 1 which is equal to 2. As rho is equal to 1 over limit n tend to infinity a n mod to the power 1 over n which is equal to 1 by 2 is the required radius of convergence. डियर स्टूडेंट्स, ये इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है इस सीरीज का. तो आप ऑब्जर्व करें कि ये सीरीज 1/2 से -1/2 तक इन तमाम पॉइंट्स के लिए कन्वर्जेंट होगी, और इसके आउटसाइड ये जो पॉइंट्स हैं, इसी तरह इस तरफ जो पॉइंट्स हैं, इनके लिए ये डाइवर्जेंट होगी. डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 पावर n इंटू एक्स पावर n, इसको आपने खुद ट्राई करना है. डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने टेस्ट अगर इमेजिन करें तो आप कौन सा टेस्ट इसमें यूज करेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल इन्वॉल्व है तो आप इसको ट्राई करना रेशियो टेस्ट से. नेक्स्ट से x पावर n ओवर n फैक्टोरियल फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. यहां पे हमारे पास a n 1 ओवर n फैक्टोरियल है, so a n plus 1 is 1 over n plus 1 factorial. Now a n plus 1 over a n mod is n factorial over n plus 1 factorial, and this implies limit n tend to infinity a n plus 1 over a n mod is equal to 0, and this implies rho is equal to infinity. So इस केस में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी है. तो फर्स्ट केस जो हमने डिस्कस किया, इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइनाइट नंबर आया, और सेकंड केस में हमने देखा कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी है.
अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम कुछ फर्दर पावर सीरीज लेते हैं और इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज. फर्स्ट वन इज summation n square into x plus 5 to the power n. Given series is summation n square into x plus 5 to the power n. Put x plus 5 is equal to y. So series becomes summation n square y to the power n. Here an is n square, an plus 1 is n plus 1 square. Now by ratio test an plus 1 और an की रेशियो लें तो ये रेशियो हमारे पास आ जाएगी n plus 1 over n whole square which is equal to 1 plus 1 over n whole square. And limit n tend to infinity लें an plus 1 over an तो ये limit n tend to infinity 1 plus 1 over n whole square. So this is equal to 1. As rho equal to 1 over limit n tend to infinity an plus 1 over an, so this is equal to 1 by 1, that is 1. Therefore interval of convergence is y lies between -1 and 1. Since interval minus rho to rho होता है and y belongs to minus rho to rho, this implies minus rho is less than y and y is less than rho. अब नोट करें कि इस सीरीज के स्टार्ट में हमने y को सब्स्टिट्यूट किया था x plus 5. So put y is equal to x plus 5. Therefore -1 to is less than x plus 5 and this is less than 1. 5 को ट्रांसपोज करें, so -6 is less than x and less than -4. Therefore interval of convergence of given series is -6 to -4. डियर स्टूडेंट्स, ये था इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इस सीरीज का. अब नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने इसमें स्टेट की है वो है summation n x power n over n factorial. So second example is summation x power n over n factorial. अब यहाँ पे an 1 over n factorial, an plus 1 is 1 over n plus 1 factorial. Therefore limit n tend to infinity an plus 1 over an is equal to limit n tend to infinity 1 over n plus 1 factorial into n factorial, which is equal to 0. Therefore rho is equal to infinity. Hence given series converges for all x. Therefore interval of convergence is minus infinity to plus infinity. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक एग्जांपल और नोट कीजिएगा इस पे. से समेशन n फैक्टोरियल x पावर n और हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना चाह रहे हैं.
अब यहाँ पे an फैक्टोरियल है, an प्लस 1 n प्लस 1 फैक्टोरियल है. सो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी an प्लस 1 और an mod is equal to limit n टेंड टू इंफिनिटी n प्लस 1 which is equal to infinity. Therefore rho is equal to 1 over infinity which is equal to 0. This implies series converges only for x equal to 0. Dear students, ये important examples थी, इसको revisit कीजिएगा. इस example में देखें मैंने 2 सीरीज ली हैं. एक सीरीज जो थी वो summation n square x plus 5 to the power n है. हमने इसके लिए सबसे पहले इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड किया, तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि पहले हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर लिया और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को यूज करके इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर लिया. तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये थी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एक नॉन जीरो नॉन इन्फिनिटी नंबर आया है, दैट इज फाइनाइट नंबर आया है. सो सीरीज विल कन्वर्ज इन सम पोर्शन ऑफ रियल लाइन. तो वो जो पोर्शन जिसमें ये कन्वर्ज कर रही है वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है, दैट इज -6 to -4. दूसरी एग्जांपल में जब हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड किया तो वो इन्फिनिटी आया. अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जब इन्फिनिटी आए तो सीरीज कन्वर्ज करती है फॉर ऑल वैल्यूज. इट मींस इसमें जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो होल रियल लाइन है. फॉर ऑल एक्स ये सीरीज कन्वर्जेंट है. देन एक और सीरीज हमने कंसीडर की n फैक्टोरियल x पावर n और हमने देखा इसके लिए जो रो की वैल्यू है वो 0 आ जाती है. और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 हो जाए तो सीरीज कन्वर्ज करती है ओनली फॉर x इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 0 ही वो पॉइंट है जिसके लिए ये सीरीज कन्वर्ज करेगी. तो इट मीन्स कि जो हमने लास्ट लेक्चर में केसेस देखे थे कि रो इक्वल टू 0, इन्फिनिटी और सम फाइनाइट नंबर हो, तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस से इसका लिंक ये बना कि रो इक्वल टू 0 के लिए सीरीज कन्वर्ज करती है ओनली फॉर 1 पॉइंट. रो इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए सीरीज कन्वर्ज करती है फॉर ऑल वैल्यूज एंड फॉर सम फाइनाइट रो सीरीज कन्वर्ज करती है इन सम इंटरवल से a to b. डियर स्टूडेंट्स, यहां तक तो हमने पावर सीरीज से रिलेटेड रेडियस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की. इनफैक्ट ये क्वेश्चन जस्ट प्रैक्टिस थे आपके, जिसमें आप चेक करते हैं कि रेडियस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस किस तरह फाइंड किया जाता है. अब जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे अबाउट पावर सीरीज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के टॉपिक को. सो फर्स्ट थ्योरम इज एवरी पावर सीरीज कन्वर्ज absolutely and uniformly on every compact subset of its interval of convergence. Very important theorem, that is कि कोई भी पावर सीरीज हो वो कन्वर्ज करती है यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली ऑन एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ इट्स इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. सो हम एक पावर सीरीज लेट करते हैं और उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस लेट करते हैं. लेट समेशन an x पावर n बी ए पावर सीरीज एंड फॉर रो ग्रेटर देन 0 माइनस रो टू रो बी इट्स इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. तो ये हमने पावर सीरीज ले ली और ये इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है. अब थ्योरम की स्टेटमेंट देखें तो हमने प्रूव करना है कि हर पावर सीरीज एब्सोल्युटली और यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है ऑन एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ इट्स इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. सो लेट के बी ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ minus row to row.
that is K is a subset of minus rho to rho. Then by a well-known theorem, K is equal to say minus R1 to R. By Hien-Borel theorem, क्लोज्ड और बाउंडेड सब स्पेसिस जो रियल लाइन की होती हैं वो कॉम्पैक्ट होती हैं एंड दे आर सम क्लोज्ड इंटरवल. सो के इंटरवल मैंने चूज कर लिया है -R1 to R. वी क्लेम सीरीज converges uniformly and absolutely on K. For this, note that summation an R1 to the power n is convergent. Why this series is convergent? Because हमने कहा हुआ है कि सीरीज इज कन्वर्जेंट फ्रॉम माइनस रो टू रो, और माइनस रो टू रो में ही हमने एक इंटरवल ले लिया है -R12 से R1. तो इस इंटरवल के इनसाइड हर पॉइंट पे ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी. सो मैंने R1 पॉइंट जब इस सीरीज में पुट किया तो ये सीरीज मस्ट कन्वर्जेंट होगी. आल्सो फॉर एनी x belonging to K, this implies x is less than or equal to R1, and this implies x power n is less than or equal to R1 power n. And in fact इसको मॉड में हम ले लेते हैं, एंड दिस इंप्लाइज an x पावर n का मॉड लेस और इक्वल टू an R1 पावर n का मॉड. लेट un is equal to an xn and mn is equal to an R1 power n mod. Then 1 implies un mod is less or equal to mn for all n. This implies summation mn dominates summation axn. So summation mn dominates an xn. डियर स्टूडेंट्स, नोट करें कि यहाँ पे हमने प्रूव ये करना था कि हर पावर सीरीज एब्सोल्युटली और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है ऑन एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ इट्स इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. सो मैंने एक पावर सीरीज ली और इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइन कर लिया. अब के हमने इसका एक कॉम्पैक्ट सबसेट ले लिया. अब बाय Hien-Borel थ्योरम के इज सम क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, सो के इज -R1 to R1 से. अब हमारा क्लेम ये है कि ये सीरीज एब्सोल्युटली और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी ऑन दिस सेट के. अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए जो स्ट्रॉन्ग टेस्ट हैं उनमें से एक वेस्ट्रास एम टेस्ट है. तो बाय वेस्ट्रास थ्योरम हम इसकी कन्वर्जेंस चेक करने जा रहे हैं. सो सबसे पहले मैंने ये ऑब्जर्व किया कि x अगर k से लें तो k क्योंकि इंटरवल है तो x लेस आर इक्वल टू R1 होगा. दिस इंप्लाइज मॉड x टू द पावर n लेस आर इक्वल टू R1 टू द पावर n. सो ये रिलेशन 1 जनरेट हुआ. अब अगर हम ये शो कर दें कि सुमेशन mn कन्वर्जेंट है तो बाय वेस्ट्रास एम टेस्ट गिवन सीरीज
एब्सोल्युटली और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी। नाउ कंसीडर summation mn which is equal to summation an mod into r1 mod to the power n, which is clearly convergent. Why this series is convergent? Dear students, आप नोट करो कि ये सीरीज जो है इसकी कन्वर्जेंस आप अगर रेशियो टेस्ट से ही लेकर आओगे तो कंडीशन ये बनेगी कि R1 लेस देन R के लिए ये कन्वर्जेंट है। सो ये सीरीज कन्वर्जेंट है। सो बाय M टेस्ट summation an xn converges absolutely and uniformly on K। तो ये इस थ्योरम का प्रूफ था कि हर पावर सीरीज एब्सोल्युटली और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है ऑन एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ इट्स इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये कुछ पॉइंट एज ए रिमार्क में रिकॉल करवा रहा हूं। रिकॉल दैट इफ fn is a sequence of Riemann integrable functions and fn converge to f uniformly, then f is Riemann integrable। तो ये रिजल्ट हमें रीमान इंटीग्रेशन और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का रिलेशन बता रहा है। दूसरा पॉइंट जो इसमें हमने डिस्कस किया था वो ये था कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और कंटिन्यूटी का क्या रिलेशन है। सो इफ fn is a sequence of continuous function and fn converge to f uniformly, then f is continuous। Third point, we can differentiate or integrate a series term by term if series is uniformly convergent। That is, जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीरीज होती हैं उनको हम टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट रिमार्क जो है इसमें हम इनफैक्ट इन पॉइंट्स को लिंक करेंगे विद पावर सीरीज। सो लेट माइनस रो टू रो बी द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ समेशन n a n x power n and r is less than rho which is greater than 0। In fact r is any number जो radius of convergence से less number है। Then first point, if f of x summation n a n x power n x belongs to minus rho to rho, then f belongs to c on minus r to r। Dear students, इन पॉइंट्स का प्रूफ या एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में हमने क्लेम किया हुआ है कि अगर f ऑफ x इस पावर सीरीज को रिप्रेजेंट करे और x इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस से बिलोंग कर जाए तो f फंक्शन कंटीन्यूअस होता है। अब प्रीवियस स्लाइड्स पे देखें
कि हमने कहा था कि अगर एफ एन एक सीक्वेंस ऑफ कॉन्टीन्यूस फंक्शंस हो और एफ एन कन्वर्ज करे एफ को यूनिफॉर्मली, देन एफ कॉन्टीन्यूस होता है। तो यहाँ आप सीरीज से सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल समझ लेंगे, क्योंकि ये एक्स पावर एन फंक्शन सारे कॉन्टीन्यूस हैं, सो ये एक सीक्वेंस ऑफ कॉन्टीन्यूस फंक्शन बनता है। इफ वी टेक एस एन इज से ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस अप टू सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन, देन Sn is a sequence of continuous functions defined on K, which is compact set from minus R to R. Then by result we have f, which is equal to summation a n x n, is continuous on minus r to r. So ये पहले रिजल्ट का प्रूफ था। डियर स्टूडेंट्स, इसमें नोट करें कि हमने कहा कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस का कोई भी सबसेट ले लें से क्लोज्ड इंटरवल माइनस आर टू आर, तो इस क्लोज्ड इंटरवल के इनसाइड ये सीरीज सम अप होगी और इस सीरीज का जो सम आएगा वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इनफैक्ट आप जानते हैं कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज में जो डिफरेंस है कि कन्वर्जेंट सीरीज की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा होती है कि कन्वर्जेंट सीरीज ऑलवेज सम अप हो जाती हैं, जबकि डाइवर्जेंट सीरीज को हम सम नहीं कर सकते। सो इनसाइड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी और ये सारे फंक्शंस यानी nth पार्शियल सम से जो फंक्शन जनरेट होंगे ये कॉन्टिन्यूस होंगे। सो बाय रिजल्ट ये सीरीज कन्वर्ज करेगी एक ऐसे फंक्शन को जो कॉन्टिन्यूस होगा। नेक्स्ट, द सीरीज कैन बी इंटीग्रेटेड टर्म बाय टर्म ऑन x नॉट x1 वेयर x नॉट x1 बिलोंग्स टू माइनस रो टू रो। अगेन हम जानते हैं कि हम किसी भी सीरीज ऑफ फंक्शंस को टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट कब कर सकते हैं। तो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट हम किसी भी सीरीज को उस वक्त कर सकते हैं जब वो सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो, और इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस का कोई भी आप कॉम्पैक्ट सबसेट लें से x नॉट टू x1 ये एज ए के सेट लें, तो इस सेट के ऊपर जो गिवन सीरीज होगी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। सो वी कैन इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट इट टर्म बाय टर्म। सो सेकंड का प्रूफ हम लिखते हैं, सिंस बाय प्रीवियस थ्योरम summation a n x power n is uniformly convergent on x naught x1 because x naught x1 is a compact subset of interval of convergence. So we can integrate term by term in x naught x1. सिमिलरली इसका थर्ड पॉइंट है, द सीरीज कैन बी डिफरेंशिएटेड टर्म बाय टर्म फॉर दीज वैल्यूज। तो अगेन इसको हम टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। तो सेम रीजन
कि इसको हम टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिमिलर केस एज टू। डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि ये एक सीरीज है हमारे पास सुमेशन एक्स एन, ए एन एक्स पावर एन एंड summation n a n x power n minus 1 is a series obtained by differentiating given series term by term. We claim 1 and 2 have same radius of convergence. That is, किसी भी सीरीज को टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करने से या टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करने से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चेंज नहीं होगा। ऑफ कोर्स जब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चेंज नहीं होगा तो इट मींस given series and derived series, that is series obtained by differentiating term by term or integrating term by term, have same interval of convergence. For this पहले हम इस सीरीज का interval of convergence find करते हैं। Note that कि फर्स्ट सीरीज का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा रो इज इक्वल टू से हम इसको